जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना ईटा इंजीनियरिंग 2015 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो केमिस्ट्री पोर्शन है, ठीक है। एमसीक्यूज़ ऑलरेडी आप लोगों के स्क्रीन पर गिवन है। जो नंबर 1 है वो क्या है कि अल्काइल हैलाइड इन विच कार्बन एटम्स टू विच हेलोजन इज अटैच्ड इज इन टर्न बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम द अल्काइल हैलाइड इज डैश। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो उस अल्काइल हैलाइड को क्या बोला जाता है? उस अल्काइल हैलाइड को बोला जाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एक ऐसा हेलोजन, एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें क्या हो, हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। रिमेनिंग टू विल बी हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाए कि एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर क्या हो, जो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच हो, तो उस अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। और अगर आपके पास एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर तीन कार्बन के साथ अटैच हो, तो उस अल्काइल हैलाइड को क्या बोला जाता है? उस अल्काइल हैलाइड को बोला जाता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास यहां पर करेक्ट है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि a copper bearing material weighing 20 ग्राम yielded 2.5 ग्राम of COO कॉपर ऑक्साइड। द परसेंटेज ऑफ कॉपर एटॉमिक मास आपको गिवन है इन द सैंपल, ठीक है। इस सैंपल में जो कॉपर का परसेंटेज है वो क्या होगा? तो मैं आपको सिंपली एक फार्मूला बताता हूं कि परसेंटेज ऑफ कॉपर, अगर आप किसी एलिमेंट के परसेंटेज को फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, एक एटम की, तो आप कैसे फाइंड करोगे? आप यहां पर परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ CuO डिवाइड बाय मास ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल का मास है क्वेश्चन में गिवन है, वो मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CuO मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला है। मास ऑफ CuO आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 2.5 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ मटेरियल भी आप लोगों को गिवन है 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कॉपर भी गिवन है 63.55। और मोलर मास ऑफ Cu कैसे निकालोगे? C कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर का तो 63.55 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? इसमें जो एटम्स है उसके मास को प्लस करें और फिर ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करें तो वो उसका मोलर मास बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या है? 16 है, तो ये क्या हो जाएगा? 79.55 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 79.55 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है आप लोगों के पास 2.5? यहां पर आपके पास जो है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेकिन यहां पर जो 25 है उसको आप 2.5 करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो है ना बी आपके पास करेक्ट है। इसको इस तरह मैं लिख सकता हूं कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 63.55 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 79.55। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट ट्रू इन बोहर थ्योरी, कौन सा ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, ठीक है। कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल ठीक है, उसने एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर तो नहीं किया है, ठीक है। कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो बोहर का मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या है? एप्लीकेबल है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, अदर देन हाइड्रोजन वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आप लोग कांट एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट, बिल्कुल इसने ज़ीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया है। इट इज अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बिल्कुल गलत है। जो आपके पास डी है वो करेक्ट है, क्योंकि बोहर का जो मॉडल है वो टोटली अगेंस्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इट इज इंपॉसिबल टू डिटरमाइन द मल्टी एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली। मीन अगर आप मोमेंटम और आप डेल्टा एक्स को, मतलब पोजीशन को फाइंड करना चाहते हो, तो इसको एक साथ फाइंड करना इतना कम है जितना आपके साथ प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। मतलब इट इज इंपॉसिबल टू डिटरमाइन द मल्टी एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली, ठीक है। लेकिन बोहर क्या करता है? फाइंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास क्या है? ये गलत है, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग्स नहीं है, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। आप लोगों के पास क्या है? विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर है ग्रेटर वेवलेंथ, ठीक है। आप लोग कलर गिवन है और आपसे ये बोलता है कि इसमें से कौन सा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हम 4 नंबर पर आते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर वेवलेंथ, तो आप ऑलरेडी आप लोग को पता है कि वेब गियार, ठीक है। तो अगर हम इस साइड पर जाते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। लेकिन एनर्जी भी कम होती है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर हम इस साइड पर जाते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ तो कम होता है लेकिन एनर्जी भी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि E इज इक्वल टू HF, ठीक है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी व्हाइल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां पर जो हाईएस्ट वेवलेंथ होगा वो किसका होगा? वो रेड का होगा, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। हाईएस्ट वेवलेंथ इसका है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, ठीक है। ऑलरेडी यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम गलत है, क्योंकि 32 ग्राम 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होता है, ठीक है। अगर
अगर 32 ग्राम क्या होता है, 32 ग्राम आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होता है, ठीक है। इसके बाद क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम क्या है, इसका हाफ है, मीन ये क्या है, ये कितने मॉलिक्यूल का मास है, ये 0.5 मोल का मास है, मीन 3.069 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस पावर 23 मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, हाफ ऑफ द एवोगैड्रो मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो ऑप्शन है 32 डिवाइड बाय 32 ग्राम डिवाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23, हाँ ये ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है, ये ऑप्शन आप लोगों के पास करेक्ट है। क्योंकि ग्राम का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि आप लोगों के पास क्या होता है, 1 AMU इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो यहां पर अगर मैं 1 ग्राम को फाइंड करना चाहूं तो ये नंबर यहां पर शिफ्ट करूंगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 24, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 AMU। तो इस ग्राम की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं कि नहीं पुट कर सकता, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 AMU डिवाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23, ये खत्म, तो 32 AMU विच इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी भी आप लोगों के पास क्या है, गलत है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट फार्मूला ऑफ क्लोरोपेंटा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। तो आप लोगों के पास कौन सा इसमें करेक्ट है, जो ऑप्शन नंबर ए है उसको मैं करता हूं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास क्या है कि क्रोमियम CrH2O5Cl, फिर आपके पास क्या है Cl3 है, ठीक है। तो आप ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नेमिंग किस तरह करते हो, इसके अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन का 1 है तो 3 है, -3 यहाँ पर +3 हो जाएगा। ये आपके पास क्या है -1, तो इस होल +3 लाना है, तो इस पर +4, ये तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास गलत हो गया क्योंकि वहां पर क्या गिवन है, वहां पर आपको 3 गिवन है, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, वो आप लोगों के पास है सी क्रोमियम H2O5, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन N2Cl2, तो यहाँ पर -2 यहाँ पर +2, ठीक है। यहाँ पर -1 तो इज होल +2 लाना है, तो यहाँ पर आपके पास +3 हो जाएगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आपके पास क्लोरोफेंटा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन में है, आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपके पास ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है कि ओके इसके बाद क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल, ठीक है। आपको नोबल मेटल कौन सा मेटल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो इनर्ट होता है टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आर्गन, आर्गन तो नोबल गैस है, ठीक है। इसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन आप लोगों के पास सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, मेटलाइड होता है। इसके बाद गोल्ड है, हाँ गोल्ड आप लोगों के पास एक नोबल मेटल है। लेकिन इसके बाद जो ऑप्शन गिवन है वो आयरन है, आयरन आपके पास नोबल मेटल तो नहीं होता, वो क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसलिए तो गोल्ड क्या है, गोल्ड महंगा है और आयरन आप लोगों के पास क्या है, सस्ता है, ठीक है। तो इसमें जो नोबल मेटल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो आपके पास क्या है, गोल्ड है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट 400 bar pressure and 60 डिग्री सेंटीग्रेड was heated until the volume of the gas becomes 2000 सेंटीमीटर क्यूब, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी डैश। तो ये तो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है कि ये 40 लॉ पर होता है, ठीक है। आप लोगों के पास 40 लॉ क्या होता है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है। वो फाइनल टेम्परेचर के बारे में व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, तो T2 को फाइंड करना है, T2 इज इक्वल टू V2T1 अपॉन V1, ठीक है। आप लोगों को V1 कितना गिवन है, V1 आप लोगों के पास गिवन है जो है वो है 800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप लोगों के पास जो T1 है वो कितना गिवन है, वो आप लोगों के पास गिवन है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो +273, तो इट्स मीन 333 डिग्री केल्विन, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों के पास फाइनल वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है, फाइनल वॉल्यूम VF आप लोगों के पास जो V2 है वो कितना है, वो आप लोगों के पास है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वहां पर आप पुट करें V2 कितना है, V2 आप लोगों के पास है 2000, T1 कितना है, T1 आप लोगों के पास है 333 डिवाइड बाय आप लोगों के पास जो है ना V1 कितना है 800, ठीक है। तो ये और ये आप लोगों के पास खत्म, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, सो 5/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 333, इससे क्या आ जाएगा, इससे 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 333, तो अगर 2.5 मतलब 2 के साथ तो 666 प्लस 162, तो इससे आपके पास आ जाएगा 832.5 केल्विन, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल इसी में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपके पास
करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि गैस मिक्सचर कंटेन 9.6% ऑफ अमोनिया, 22.6% ऑफ नाइट्रोजन एंड 67.8% ऑफ हाइड्रोजन गैसेस इफ द टोटल प्रेशर इज 50 atm इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज डैश, ठीक है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पार्शियल प्रेशर को हम कैसे फाइंड करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट जो गैस का अमाउंट है जिसका आप जो है ना फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। ये गैस है, ये गैस के लिए फॉर एनी गैस, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन के लिए करना चाहता हूं, तो हाइड्रोजन कितना है इसमें 67%, 67.8% है। जो इनका परसेंटेज होता है ना, ये इसका मास, इसका रेशियो होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, मतलब 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड में ये कितना प्रेजेंट है, 67.8 ग्राम प्रेजेंट है। 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, 22.6 ग्राम प्रेजेंट है। और आपके पास जो अमोनिया है वो कितना है, 9.6 ग्राम है, मतलब 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड में, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है आप लोगों के पास, 67.8, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल अमाउंट 9.6 है प्लस 22.6 प्लस 67.8 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कितना है हमारे पास, टोटल प्रेशर हमारे पास है 50, तो ये हो जाएगा 67.8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये भी आगे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका आई थिंक यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है, जो आंसर गिवन है, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड द 3D शेल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो n स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन थर्ड शेल में, किस शेल में फाइंड करना चाहता है, थर्ड शेल में, तो थर्ड शेल में मतलब n का वैल्यू क्या है, n हमारे पास शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब हमारे पास 9, और सिंपल आप लोग को ऑलरेडी पता है कि इसमें एक s होता है, 3 p होते हैं और 5 क्या होते हैं, d, तो 5 + 3 + 1 इज इक्वल टू 9। तो अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल को फाइंड करना चाहते हो इन द शेल, तो आप क्या करो, n स्क्वायर मतलब n शेल है और उसका मतलब उस नंबर का स्क्वायर ले, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएंगे, ठीक है। जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि चूज द नेम, यू पिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग, तो आपके पास CH3 गिवन है और यहाँ पर CH गिवन है और CH3 और यहाँ पर COOH, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नंबरिंग करें और वहाँ से करें कि जहाँ पर आपके पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप क्लोजेस्ट हो या आप फंक्शनल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 इस ये भी ठीक है, 1 2 3 ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। तो 2 पर क्या है, 2 पर है हमारे पास मिथाइल, सो 2 मिथाइल, और 3 है तो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है कि 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। बाकी सब आपके पास क्या है, गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोलिक एसिड, तो आपके पास 5%, आप लोग याद रखिए कि 5% सोल्यूशन ऑफ फिनोल जो होता है उसको क्या बोला जाता है, सोल्यूशन ऑफ फिनोल, उसको बोला जाता है कार्बोलिक एसिड, ठीक है। आप लोगों के पास जो सेकंड जो नेक्स्ट है वो इस तरह है कि Grignard reagent RMGX on the reaction with aldehyde other than formaldehyde, the product on hydrolysis gives dash, ठीक है। आप लोगों के पास Grignard reagent है और वो अल्डिहाइड के साथ क्या करता है, अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन आप लोगों के पास क्या है, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, आई मीन आपके पास फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, एसिटिल्डिहाइड हो गया। इसके बाद जो प्रोपेन अल्डिहाइड है, ब्यूटेनल है, प्रोपेनल है, पेंटेनल है, ठीक है, वो आप लोगों के पास है। तो आप लोगों के पास मतलब मिथेनल नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, तो आप लोगों के पास क्या है, एक एसिटिल्डिहाइड है, यहाँ पर C11O, यहाँ पर H है और यहाँ पर मैंने CH3 लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMGX, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, CH3, C यहाँ पर OMGX और यहाँ पर R, ठीक है, और यहाँ पर H। इसके बाद हम इसके क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, H/OH, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस, ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये माइनस, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इसके साथ और ये नेगेटिव इसके साथ, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो बनता है, क्या बनता है, CH3C और यहाँ पर OH, यहाँ पर R और यहाँ पर H, मीन आपके पास क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, या 2 डिग्री अल्कोहल जो आप लोगों के पास होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। लेकिन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड ले तो फिर वहाँ पर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और जितने भी कीटोन होते हैं उससे हमारे पास कौन से अल्कोहल बनते हैं, टर्शरी बनते हैं, ठीक है। एक ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको क्या बोला जाता है, टर्शरी अल्कोहल। एक ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको सेकेंडरी। और एक ऐसा आपके पास क्या अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है।
हेलोजन इन अनकम्बाइंड स्टेट एग्जिस्ट इज अ डाइएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल X2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास F2 है, Cl2 है, Br2 है और क्या है I2 है, ठीक है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देयर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय, जो हमारे पास मतलब अगर X2 है तो यहाँ पर दूसरा X2, यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ एक फोर्स के जरिए क्या होते हैं, हिल टुगेदर होते हैं। और वो क्या होता है, वो होता है आपके पास वीक वंडरवाल फोर्स। ये बात याद रखना, वीक वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास नॉन पोलर है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आपके पास क्या होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल में चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो उसमें वंडरवाल फोर्स तो होता है, लेकिन अगर नॉन पोलर हो तो उसमें फिर बस सिंपल वंडरवाल फोर्सेस होता है, मतलब कोई और फोर्स नहीं होता। जिस तरह अगर हम पोलर की बात करें, HF की बात करें, तो अब इसमें वंडरवाल फोर्स भी है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है, और डायपोल डायपोल फोर्स भी है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो हेलोजन होते हैं उसमें कौन से फोर्सेस होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, वीक वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द अबव इक्वेशन। इफ आपके पास क्या हो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट आप लोगों को फाइंड करना है, लेकिन अगर आपके पास क्या हो, आपके पास NH4 का कंसंट्रेशन, आप लोगों के NH4 अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन आप लोगों के पास गिवन है 15 मोलर। कितना गिवन है, सॉरी 10 पावर 5, 10 पावर 5 माइनस 5 मोलर, 10 पावर माइनस 5 मोलर, ठीक है। और जो हमारे पास अमोनिया का है, अमोनिया का हमारे पास 1 मोलर गिवन है। 1 का मतलब हमारे पास कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, 1 मोलर। और हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास कितना गिवन है, हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.15 मोलर, ठीक है। और हमें क्या हमें एक इक्वेशन गिवन है, और वो इक्वेशन क्या है कि NH3 प्लस H2O ये क्या करता है, आप लोगों के पास बनाता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, बेस है, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, मतलब अयानिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर आप इसके लिए इक्विलिब्रियम लिखते हो, जो आपके पास K भी है, और ये इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट और डिवाइड बाय रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है NH4 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH माइनस। लेकिन वाटर यहाँ पर क्या है, वाटर यहाँ पर आप लोगों के पास एज ए सॉल्वेंट काम करता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वो चीज़ लिखते हैं जिसके कंसंट्रेशन में डिक्रीज या इंक्रीज आता हो, ठीक है। तो वाटर को हम क्या करते हैं, हम उसकी वैल्यू को 1 लेते हैं, मतलब इसके कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं आता, डिवाइड बाई NH3, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को K भी फाइंड करना है। तो आप लोगों के पास क्या है, अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई इसका कितना गिवन है 0.15 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पर इसके से क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ, आपको ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन होता है कि क्या होता है, वो ऑलरेडी आप लोगों को आता होगा, ठीक है। तो वो क्या है 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करूँ, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ तो पावर माइनस में हो जाता है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, इससे आपके पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसमें जो है ना आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी में अगर मैं 10⁻⁴ की जगह -6 करूँ, क्योंकि ये ऑप्शन आप लोगों के पास रिपीट हुआ है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है, तो आप बी को करेक्ट कर ले, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ कर ले, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आप लोगों को एक और क्वेश्चन गिवन है, अ वाटर सैंपल कंटेन्स A water sample contains 3.8 multiplied by 10⁻² gram of mercury per kilogram of the solution. What is the concentration of mercury in parts per million? ठीक है, तो आप लोगों के पास सोल्यूट कितना गिवन है, आप लोगों के पास गिवन है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² ग्राम ऑफ मरकरी, ठीक है। और आप लोगों के पास क्या पार्ट्स पर मिलियन में आप लोगों के पास, और जो आप लोगों के पास सैंपल गिवन है, जो आपके पास सॉल्वेंट है वो कितना है, वो 1 किलोग्राम है, 1 kg है, मीन आप लोगों के पास 1000 ग्राम है, ठीक है। क्योंकि आप जब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन को फाइंड करना चाहते हो, तो ऊपर जो आपने जो यूनिट लिखा है सैंपल का भी कंसंट्रेशन आप उसी यूनिट में रखोगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो ग्राम में हो या किलोग्राम में हो, आंसर गलत आएगा। तो आपके पास पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और ये कितना गिवन है, ये 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है 10⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो ये हो जाएगा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो ये हो जाएगा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। और अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको इस साइड पर शिफ्ट करूं, इसको मैं क्या करूं,
10⁻1 आ गया। अगर मैं इसको 1 करूँ, सॉरी, अगर मैं 10⁻1 अगर मैं इस 1 को खत्म करना चाहता हूँ तो ये इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं इस साइड पर जाता हूँ तो माइनस होता है। 1 - 1 = 0, एनीथिंग पावर 0 = 1, तो ये हो जाएगा 38 ppm। तो आप इसका आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर ये यूनिट नहीं होना चाहिए था लेकिन गिवन है, असल में ये केमिकली रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग के पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो आप लोग के पास क्या है, वो आप लोग के पास करेक्ट है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर द कोगुलेंट यूज, ये पोटाश एलम इसका करेक्ट ऑप्शन है। पोटाश एलम को हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट भी बोला जाता है, और इसको आपके पास एडिशन कंपाउंड भी बोला जाता है, ठीक है। आप लोग के पास जो पोटाश एलम है वो क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, एक मोर देन 2 साल्ट्स या मोर देन 2 कंपाउंड एक स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन हुए हो, जो इसका मतलब एक स्पेसिफिक स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में, तो उस कंपाउंड को एडिशन कंपाउंड बोला जाता है, और ये डॉट एडिशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और ये आपके पास डबल साल्ट भी होता है, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये मोर देन 1 टाइप ऑफ एनाइन देता है, ठीक है, सॉरी केटाइन देता है, Al+3 पोटाशियम, ठीक है। तो ये डबल साल्ट भी है, ये बात याद रखना। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर मतलब इसमें से ऐसे ऑप्शन आप क्या करें, सेलेक्ट करें जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके पास सेम हो, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो है नियान और सोडियम। तो नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसमें इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो गलत है। एल्यूमिनियम और कार्बन, इसके बाद आपके पास नियान और मैग्नीशियम गिवन है, नियान और मैग्नीशियम +2 गिवन है, ठीक है। तो नियान में कितने होते हैं, नियान का एटॉमिक नंबर आप लोग के पास 10 होता है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 12 मतलब एटॉमिक नंबर 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन +2 का मतलब क्या है कि इसने 2 लूज किए हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 हुए। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग के पास क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और कार्बन का 12 होता है, तो एक में 13 है और दूसरे में क्या है, दूसरे में आप लोग के पास 12 है। आर्गान और कैल्शियम में भी आप लोग के पास आर्गान का 18 होता है, तो 18 है और कैल्शियम का 20 है। अगर कैल्शियम +2 की बात करें तो फिर ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास ठीक है, ठीक है। आर्टिफिशियल नेल्स आर यूजुअली मेड ऑफ एक्रेलिक, इसको एक्रेलिक बोला जाता है। मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, मोनोमर एक्रेलिक कंबाइन होते हैं, पॉलीमर एक्रेलिक बनाता है। ये आप लोगों के पास जनरल, ये आप याद रखिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। हाउ मेनी ग्राम ऑफ Al2, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ Al2O3 विल बी ऑब्टेन इफ 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज कंप्लीटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। आप लोगों के पास एक रिएक्शन गिवन है और वो इस तरह है कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ O2 फॉर्म व्हाट, 2 मोल ऑफ Al2O3, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ Al2O3 विल बी ऑब्टेन इफ 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज कंप्लीटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। एक बात याद रखना, एल्यूमिनियम का मास आप लोग के पास क्या होता है, एल्यूमिनियम का मास आप लोग के पास होता है 27 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 मोल एल्यूमिनियम का, लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास 4 है, तो अगर मैं इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 108 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसका मास कितना होता है, Al2O3 का मास कितना, एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम का हमारे पास है 27, तो यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, लेकिन 3 है तो ये हमारे पास 48 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास 102 ग्राम आ जाएगा। लेकिन कितने मोल है, 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो इट्स मीन 204 ग्राम, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ Al2O3 का मास कितना होता है, 204 ग्राम होता है। और 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का कितना होता है, 108 ग्राम होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 108 ग्राम एल्यूमिनियम हो और वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ये ना हो कि ऑक्सीजन आपके पास लिमिटेड हो, फिर एक से ज़्यादा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। ये इसके रिक्वायर्ड, मतलब इसके लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए, ठीक है। 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आपके पास कितना देता है, आपके पास देता है 204 ग्राम ऑफ Al2O3, ठीक है। लेकिन अगर ये मतलब 1 ग्राम कितना देगा, तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम कितना देगा, तो इस नंबर को यहाँ पर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 204 डिवाइड बाय 108 Al2O3, ठीक है, इतना ग्राम देगा ये। अब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास है कि इफ 13.5 ग्राम ऑफ, अगर ये हम 13.5 ले, 13.5 ग्राम ऑफ Al, तो यहाँ पर मैंने 13.5 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी क्या करूँगा क्योंकि मैथ्स का रूल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13.5 Al2O3, ठीक है। तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, इसको कट करें, ये आपके पास 102, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब ये आपके पास 51 और ये आपके पास 27, ठीक है। अब इसको आप करें, ये 51 था, अगर मैं इसको 317 जा तो 17 डिवाइड बाय 9, तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ 17 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाई हमारे पास जो ये है यहाँ पर जो बन 13.5, ठीक है, ये है। अब हम अगर 9 1 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9 और फिर 9 70, तो ये हमारे पास यहाँ 80, तो यहाँ पर 8 और फिर 9, अगर हम राउंडिंग ऑपरेटर करें तो ये 1.9 मल्टीप्लाई बाई 13.6 आ जाएगा। और अगर हम 13.5 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें मीन ऑलमोस्ट इसका डबल, तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, ठीक है। तो 25 इसका में ऑप्शन है 25.5 ग्राम। हाँ, ऑप्शन नंबर है आप लोग के पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करके कैसे करोगे, ठीक है, ये देखो आप अपने माइंड में सॉल्व करो, डायरेक्ट ऐसा ना हो कि आप वो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोग के पास के बाद द रीजनिंग स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ डैश। पोजीशन ऑफ एटम बिल्कुल रॉन्ग है। आप लोग के पास पोजीशन ऑफ एटम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, आपके पास सेम होते हैं, ठीक है। आपके पास अगर ये बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या है आपके पास क्या डिफरेंस है, इसमें पोजीशन ऑफ एटम भी सेम है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, दोनों में 6 6 है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डिफरेंस है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर क्या है, ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग के पास करेक्ट है। पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियर भी सेम होता है, ठीक है। कायरल कार्बन इज डेड कार्बन इन विच इट इज अटैच टू, आपके पास कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो फर्दर 4 ऐसे ग्रुप्स के साथ अटैच हो, दो डिफरेंट हो, एक्स हो, यहाँ पर क्या हो आपके पास वाई हो, यहाँ पर आपके पास जेड हो, यहाँ पर आपके पास एच हो, तो इस कार्बन को क्या बोला जाता है, इस कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। तो 4 डिफरेंट एटम्स उसके साथ अटैच होने चाहिए, या 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास जो है वो करेक्ट है, ठीक है। जो इसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, आपके क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कॉपर का, और आपको सीजियम 2 और कॉपर F6 गिवन है, ठीक है, फ्लोरीन 6, तो यहाँ पर इसका -6, सीजियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, +1 2 है, +2, तो यहाँ पर इस पर इज अ होल 0 होना चाहिए, तो इस पर +4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द कन्वर्जन, हम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया है ये क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया है, वो कहता है कि द कन्वर्जन ऑफ डाइक्रोमेट टू क्रोमेट इज ब्रॉट आउट बाय द एडिशन ऑफ एसिड, साल्ट, बेस या बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ अगर लेट्स सपोज आपके पास क्रोमेट है CrO4 - 2 मोल्स, और यहाँ पर इस पर हम H+ डालते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये आपके पास डाइक्रोमेट CrO7 - 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, प्लस H2O। अगर आप क्या करते हो, अगर आप उसके मतलब बेसिक मीडियम करते हो तो ये क्या होता है, अगर आपके पास बेस पर डालते हो तो ये बेस बैकवर्ड में शिफ्ट होता है, लेकिन अगर आप एसिड करते मतलब डालते हो तो आपके पास ये फॉरवर्ड में। आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि आपके पास इसका कलर क्या होता है, येलो होता है, क्या होता है, येलो, और इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है। जब आप क्या करते हो, एसिड को डालते हो तो आपके पास क्या होता है, ऑरेंज कलर क्या होता है, मतलब इंक्रीज होता है, लेकिन अगर आप बेस को डालते हो तो आपके पास क्या, येलो कलर डोमिनेट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि द कन्वर्जन ऑफ डाइक्रोमेट टू क्रोमेट इज ब्रॉट आउट बाय द एडिशन ऑफ, अगर आप बाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या ऐड करोगे, बेस, ठीक है। लेकिन अगर क्रोमेट को बाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप किसको ऐड करोगे, एसिड को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि इथाइन इज ट्रीटेड विद HBr, द प्रोडक्ट फॉर्म इज डैश, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या है, इथाइन है द फर्स्ट मेंबर इन द अल्काइन सीरीज इज एसिटाइलिन, या इसको अल्काइन भी बोला जाता है, आयुपेक, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग के पास HBr है, इसको ऐड किया, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर ये ब्रेक, तो एक इसके साथ और एक इसके साथ, यहाँ पर तो आप ऐड करें, खैर कोई बात नहीं, C11CH2 और यहाँ पर आपके पास Br CH, यहाँ पर आपके पास Br, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास H2, ठीक है, एक H ऐड हुआ। अब इसके बाद अगर आप HBr को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो मार्कानिकॉफ रूल फॉलो होगा, और मार्कानिकॉफ क्या बोलता है कि द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गोज टू डेट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ ज्यादा है, तो इसके साथ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ पर Br2, एक और Br भी इसके साथ अटैच हो जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कानिकॉफ रूल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इन द गिवन 4 गैसेस, आपको 4 गैसेस गिवन है और आपसे ये पूछता है कि इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन, पहले आप लोगों को 4 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, NO2 गिवन है, Cl2 गिवन है और SO2 गिवन है, ठीक है। पहले तो आप इसके मोलर मासेस को निकालो, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास होता है, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका आपके पास 28 होता है, इसका क्या होता है 32 और आपके पास 14, तो ये आपके पास हो जाएगा
46 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, ये 71 होगा, और ये कितना होगा, ये आपके पास 64 होगा, ठीक है। अगर मैं 1 मोल को कंसिडर करूँ तो ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसका मास कम है तो CO का सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद ये है तो NO2, फिर इसके बाद क्या है SO2, और फिर लास्ट में क्या होगा Cl2। तो ऐसा आपके पास कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद फ्यूमिंग HNO3 एंड H2SO4 कीपिंग द टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास टेम्परेचर को कितना रखा गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म इज डैश, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन एक मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि केस में डबल बॉन्ड होता है, और वो डबल बॉन्ड क्या करता है, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। तो ये यहाँ पर ये इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट भी और रेजोनेंस के जरिए भी, ठीक है, क्योंकि ये डबल सिंगल डबल, ठीक है, रेजोनेंस भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्या डालते हो, मतलब फ्यूमिंग, अगर आप HNO3 और H2SO4, तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास नाइट्रो बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और NO2 आपके पास ऐड हो जाएगा। इस पोजीशन और इस पोजीशन पर नहीं आ सकता जब आपके पास यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा हो, अगर यहाँ पर OH होता तो फिर यहाँ पर भी आ सकता था और यहाँ पर भी आ सकता, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम बेंजीन के वो पढ़ेंगे आर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, आपके पास करेक्ट है, ठीक है। आपके पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनाइन ऑफ थायो अल्कोहल C2H5S minus generally undergoes substitution unlike C2H5O minus the Pevers elimination reaction. This is because देखो, अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करूं कि F माइनस Cl माइनस आपके पास क्या है Br माइनस और यहाँ पर आयोडीन माइनस, इसमें से सबसे अच्छा बेस कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो ये आपके पास क्या है, सबसे अच्छा बेस है, और ये आपके पास क्या है, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि बेस का मतलब क्या होता है, एक तो मतलब लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जो H+ को डोनेट करे वो बेस होता है अपना लोन पेयर, और जो क्या करे, जो अदर दिन H+ को डोनेट करे तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है आपके पास इजीली टू डोनेट, ठीक है, जो इजीली डोनेट करेगा। और बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब आप लोगों के पास होता है अवेलेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अवेलेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ पर इसके पास अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है, तो अगर फ्लोरीन का साइज क्या है, फ्लोरीन का साइज आपके पास छोटा है, और यहाँ पर लेट सपोज लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रोफाइल आया और यहाँ पर इजीली किसने, ऑक्सीजन ने लोन पेयर क्या किया, फ्लोरीन ने लोन पेयर इसको अवेलेबल करवाया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्या है, आयोडीन है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो तो इसको क्या करेगा, इसको इजीली अवेलेबल मतलब नहीं करवाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं करवाता, तो ये आपके पास क्या है, एक वीक बेस है। लेकिन इजीली डोनेट कौन करेगा, इजीली डोनेट ये करेगा क्योंकि आपके पास फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो अपने मतलब इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर इसका साइज बहुत बड़ा है तो इजीली अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये आपके पास क्या है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये आपके पास एक गुड बेस है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, तो I माइनस Br माइनस से ज्यादा होगा Cl माइनस और फिर F माइनस, लेकिन बेस का इसका उलट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्या है, C2H5 आपके पास क्या है, S माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, C2H5O माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ऑक्सीजन के पास सल्फर पर जाए तो सल्फर का साइज बड़ा है तो इजीली अवेलेबल नहीं कराएगा, लेकिन इजीली डोनेट करेगा। तो ये आपके पास एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, और ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन आप लोगों के पास क्या है, एक गुड बेस है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, लोन पेयर को इजीली प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि साइज छोटा है, ठीक है, लेकिन इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या है, और इन द प्रिंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन इन द प्रिंस ऑफ बेस क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो C2H5S इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन C2H5O, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास क्या है, इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बोथ आर इक्वली गुड न्यूक्लियोफाइल बट C2H नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सेलेक्ट द आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड, वो आपके पास वो ग्रुप आपके पास आर्थोपेरा होगा जिसके पास क्या हो, आपके पास लोन पेयर हो। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास क्या है, एक आर्थोपेरा है, ठीक है। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है आपके पास, लेट सपोज यहाँ पर बेंजीन है और बेंजीन के पास ये अटैच है, तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये बेंजीन से अपनी तरफ को अट्रैक्ट, तो ये जस्ट मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और इसके बाद जो क्या है, जो ऑप्शन है NO2, तो NO2 भी आपके पास मेटा होता है, ठीक है। और जो COOH होता है ये भी आपके पास मेटा होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ H2O आर इक्वल्स। आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन इन 18 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ H2O आपको गिवन है और आपसे पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है। आपके ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया कि आप लोगों के पास 1 AMU होता है। 1 MU होता है आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 ग्राम किस चीज़ के, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU अपान 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24। तो इससे आ जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 AMU। तो ग्राम की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ कि नहीं पुट कर सकता, पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 AMU। अगर इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ 18 AMU मल्टीप्लाई बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ठीक है, N2 H2O, ठीक है। अब 18 MU का मतलब क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, और एक यहाँ पर एटम्स कितने हैं 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6 3 18 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करूँ अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन जो आप लोग के पास होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24, ठीक है। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 इसमें है। हाँ, आप लोगों के पास जो ऑप्शन नंबर सी है इतने एटम्स है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक में कितना होता है, एक में 3 होता है, लेकिन यहाँ पर 18 ग्राम है, 18 MU में 3 होते हैं। 18 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल, तो 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो इससे के साथ आप के साथ जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लिड, हाँ लिड तो होता है पी ब्लॉक, फास्फोरस भी होता है। हीलियम आप लोग के पास एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, 1s2 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन H सबशेल में आता है। एल्यूमिनियम भी आप लोग के पास पी ब्लॉक है, तो ऑप्शन नंबर भी आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास करेक्ट है। कंपाउंड नाइट्रेटेड विद डिफिकल्टी, कौन सा कंपाउंड डिफिकल्टी के साथ नाइट्रेटेड होगा, मतलब बेंजीन में जो आप लोग के पास एक ऐसा ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ा हो जो आपके पास क्या हो, उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो फिर इजीली नाइट्रेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहले टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन आप लोग के पास क्या होता है, टॉल्यूइन आप लोग के पास यहाँ पर CH3 होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और भी ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये ईजिली क्या होता है, नाइट्रेट होता है। पिनोल में क्या होता है, पिनोल में तो आप लोग के साथ यहाँ पर OH होता है, लोन पेयर होता है, जो रेजोनेंस के जरिए इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, R तो और पैरा पर, तो ये भी बहुत इजीली होगा। लेकिन जो नाइट्रोबेंजीन है वो क्या करता है, वो यहाँ पर NO2 ग्रुप इससे क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके बाद बेंजीन है, तो बेंजीन भी इससे क्या होगा, इजीली नाइट्रेट होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। डिफिकल्टी से यही क्या होगा, मतलब कंपाउंड डिफिकल्टी से नाइट्रेट होगा, ठीक है। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके पास 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। वो टेम्परेचर जिसके अबव आप किसी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है जो हीट एंड वर्क है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। इसके बाद इसके अलावा जो है आपके पास स्टेट फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए वर्क आपके पास स्टेट फंक्शन नहीं, मतलब ये पार्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है, नॉट स्टेट फंक्शन। वो चीज़ जो पाथ पर डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन आप लोग के पास नहीं होता, ठीक है। और जो पाथ पर डिपेंड ना करे, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे, वो आपके पास क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आप लोगों के पास ऑप्शन गिवन है और वो ये बोलता है कि इसमें किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को Which one of the following contain maximum number of atoms? तो 6 मोल ऑफ सल्फर गिवन है। 6 मोल ऑफ सल्फर में कितने होंगे, 6 मोल का मतलब क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाए, सल्फर का 1 है तो ये हो जाएगा 6 × Na, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास 2 मोल ऑफ S8 है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2 मोल ऑफ S8, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई इसमें कितने 8, तो ये हो जाएंगे 16 मल्टीप्लाई बाई Na, ठीक है। इस नंबर को Na बोला जाता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो क्या है, 5 मोल ऑफ SO2, सी है 5 मोल ऑफ SO2, ठीक है। तो 5 और मोल का मतलब क्या होता है, Na होता है, ठीक है। और यहाँ पर SO2 में कितने होते हैं आपके पे 3, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई Na, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन है आप लोग के पास है 44.8 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो 44.8 dm³ का मतलब क्या होता है,
2 मोल, क्योंकि एक मोल क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस इट एस टी पी ऑक्युपाइज 22.4 डीएम क्यूब, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 N2 Na N2 3, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई Na, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होते हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा आप लोग के पास इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग के पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ CO एंड N2 आर टेकन इन आइडेंटिकल कंडीशन, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मासेस ऑफ द टू गैसेस। मतलब अगर मैं दोनों इक्वल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आपके पास CO है और NO है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, तो 1 मोल ऑफ, अगर मैं दोनों को 1 1 मोल कंसीडर करूँ तो 12 + 16 तो ये 28 ग्राम हो गया, और ये 14 + 16 तो ये भी आपके पास क्या है, 28 ग्राम है, ठीक है। तो दोनों का मासेस आप लोग के पास क्या है, इक्वल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चूज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आप लोग के पास रिएक्शन है, यहाँ पर आप लोग के पास क्या गिवन है, ये आप लोग के पास डेरिवेटिव्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो आप लोग के पास एस्टर है, ठीक है। तो अगर एस्टर को हम क्या करते हैं, अगर आप लोग के पास CH3, आप लोग के पास CH2 COO C2H5, ठीक है, ये आपको गिवन है। और यहाँ पर इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये इसको क्या करता है, ये इसको रिड्यूस करता है एक इसके अल्कोहल में, इससे एक अल्कोहल बनाओ, मतलब एक प्रोपेनॉल बनाओ और एक क्या बनाओ, इथेनॉल बनाओ, तो ये आपके पास बनाएगा CH3 CH2 CH2OH, और एक क्या बनाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। ये इसमें रिड्यूस करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ आप क्या करो, आप एक एक हाइड्रोजन लगाओ और बाकी जो डबल बॉन्ड है उसको CH2 में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास करेक्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, आपके पास ऑक्सीजन है और उसका थर्मल डिकम्पोजिशन आप लोग के पास क्या देता है, थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम उसका करता है तो करता है क्या करते हैं, ठीक है। उसका जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो आप लोग के पास क्या बनता है, आप लोग के पास बनता है KCl + 3O2, ठीक है। 2 KCl आप लोग के पास 2 KCl और 3 आप लोग के पास, जब हम इसे हीट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन तो इसका 2 KCl + 3O2 बनता है, ठीक है। वो अब वो कहते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हमें 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है तो हमें कितना मोल ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड है। तो पहले तो आप इसको स्टोइकियोमेट्री से पॉइंट करें, जब 3 मोल ऑफ O2 बनता है, 3 मोल ऑफ O2 कितने मोल ऑफ KClO3 से बनता है, 2 मोल ऑफ KClO3 से बनता है, ठीक है। अब वो क्या बनता है, अगर वो बोलते हैं कि हमारे पास हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। तो अगर लेट सपोज हम इसका 1 मोल करें, 1 मोल ऑफ O2 से कितने, 1 मोल ऑफ O2 के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 2/3 मोल ऑफ KClO3। अब 6 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 6 मोल ऑफ O2, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मोल ऑफ KClO3, तो 6 are 12, 12/3 12/3, तो इससे क्या आता है आपके पास 4 मोल ऑफ KClO3, 4 मोल ऑफ KClO3। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास है बी, ठीक है, 4 मोल। व्हेन इन ए सोडियम बर्न्स इन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन इट गिव्स गोल्डन येलो फ्लेम, ब्राइट ऑरेंज फ्लेम, यहाँ पर ये गोल्डन येलो फ्लेम के साथ में जाता हुआ ये करेक्ट है, ठीक है। द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स, आपके पास जो जनरल फार्मूला है साइक्लोअल्केन का CnH2n, जो अल्कीन का भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जो n है वो आपके पास क्या हो सकता है, ये तो या आपके पास इक्वल होगा किसका, 3 का, और या आपके पास ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग के पास फर्स्ट मेंबर जो होता है वो होता है साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन में आपके पास कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। 2 से कम तो रिंग ही नहीं बनता, 3 से कम 2 कार्बन का कैसे रिंग बनाते हो, कैसे आप इसको टू चेंज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। कैरेट गोल्ड कंटेन्स, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, 70 to 75% गोल्ड एंड 20 to 25% कॉपर, ठीक है। चूज द करेक्ट रिएक्शन दैट डजंट रिक्वायर ZnCl2 कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपके पास है जिसके लिए कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। HI के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, बाकी दोनों HCl और HBl के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी काज डिजीज कॉल्ड एनीमिया, ये करेक्ट है। फिंगरप्रिंट रीजन और इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइज बिटवीन, आप लोग के पास जो 600 है, आप 600 to 1500, ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आप लोग के पास क्या होता है, E = HF या E = HC और लैम्डा, और या E = H × V बार, ठीक है। जो आपके पास वेव नंबर है तो फ्रीक्वेंसी पर, इस पर भी डिपेंड करता है, तीनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अली के आपके पास क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर, द मोलिडिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन, आप लोग के पास क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है कि
क्वेश्चन क्या है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर, द मोलिलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। तो मोलिलिटी आप लोग के पास क्या होता है, मोलिलिटी हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, ये आप लोग के पास है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप लोग के पास कितना गिवन है, आप लोग के पास 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिवन है। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, तो 180 होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 का। आप इसमें जो एटम्स है उसके मास इसको प्लस करें वो, और फिर ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करें वो, उसका मोलर मास हो जाता है, ठीक है। तो इससे 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोलिलिटी इज इक्वल टू 0.1। और मास ऑफ सॉल्वेंट आप लोग को कितना गिवन है, आप लोग को 100 ग्राम गिवन है। तो अगर इसको मैं kg में कन्वर्ट करूँ तो 1000 पर डिवाइड करूँगा, तो ये और ये खत्म, तो 1 डिवाइड बाई 10 0.1, तो 0.1, तो इसके क्या आ जाएगा 1 मोलर, ठीक है। ये सोल्यूशन आप लोग के पास क्या है, 1 मोलर है, जो आप लोग के पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग के पास करेक्ट है, ठीक है। अ लीकेज ऑफ नेचुरल गैस इज यूजुअली डिटेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव स्मेल ऑफ सर्टेन कंपाउंड सच इज, इसमें थायोल ऐड किया जाता है, क्या सल्फर इन अ लॉग ऑफ अल्कोहल्स आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड थायोल, ठीक है। व्हाट द हम जब क्वेश्चन आ जाता है कि वाई थायोल्स आर एडेड टू द नेचुरल गैस टू मेक द गैस लीकेज डिटेक्टेबल, क्योंकि नेचुरल गैस का कोई स्मेल नहीं होता, लेकिन अगर वो क्या हो जाता है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर गैस ऑन करे तो उसका स्मेल हमें तक आता है, क्यों, ये उसमें थायोल्स होता है, वो क्या करता है, वो गैस लीकेज को, उसके जरिए हम गैस लीकेज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। कंसिडर द रिएक्शन, द फॉलोइंग रिएक्शन ABC, आप लोग के पास क्या है, ABC है, और ये आपको क्या देता है, MnO देता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, द फिक्स दैट द एंथैल्पी ऑफ MnO इज हायर देन दैट ऑफ ABC, ठीक है। अगर मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ये स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर ये इसका एंथैल्पी है और ये इसका है, ठीक है। अगर ये इससे ज़्यादा है तो इट्स मीन आपके पास क्या है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है। इट्स मीन कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि इसका एंथैल्पी जो है वो इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है, ठीक है। ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट देन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। अगर रिएक्शन का एंथैल्पी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट, तो रिएक्शन आप लोगों के पास एंडोथर्मिक होगा। अगर प्रोडक्ट का ज़्यादा है तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। एक्स-रेज आर डैश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिल्कुल ठीक है। एक्स-रेज आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इसकी डिफिनीशन में यही होता है, ठीक है। अगर आप बाकी आपके पास गलत है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर एन, तो आपके पास क्या होता है, साइज पर डिपेंड करता है। लंडन डिस्पर्शन, जो आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है वो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज होता है, ठीक है। तो I2 का साइज सबसे ज़्यादा है, तो फिर इसके बाद क्या है, Br2 है, फिर क्या है, Cl2 है, फिर क्या है, F2 है, ठीक है। तो आप लोग के पास ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है, ठीक है। इन SN1 रिएक्शन देयर इज 50% इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है। मतलब क्या होता है उसमें, न्यूक्लियोफाइल बैक से भी आ सकता है और फ्रंट से भी आ सकता है। SN2 में फिर क्या होता है, 0% होता है, ठीक है, रिटेंशन। उसमें क्या होता है, मतलब बैक से आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है, उसमें रिटेंशन नहीं होता, ठीक है। चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन, आयोडीन इज लिबरेटेड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। आप लोगों के पास एक रिएक्शन है और वो क्या है कि 2 मोल ऑफ पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट विद वाटर Cl2, आपके पास Cl2 के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर 2 मोल ऑफ KCl बनता है, और यहाँ पर I2 गैस क्या होता है, लिबरेट होता है, ठीक है। वो क्या, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, क्लोरीन एक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर एक्ट करता है। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या है +1, यहाँ पर क्या है -1 पर चला गया, तो मीन ये रिड्यूस हुआ। जब ये रिड्यूस हुआ तो इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया कि नहीं किया, तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इस रिएक्शन में, सॉरी, यहाँ पर आयोडीन का जो इसने आयोडीन को इसने क्या किया, यहाँ पर आयोडीन -1 में था, लेकिन यहाँ पर 0 में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या गया, ये यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडाइज हुआ। किसने ऑक्सीडाइज किया, क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ खुद किया हुआ रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोराइड आयन, क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लोराइड आयन, ये करेक्ट कर ले, क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयोडाइड आयन, ठीक है। आयोडाइड आयन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप अच्छा सॉरी, क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोराइड आयन, बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर क्या क्लोराइड आयन बनाया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आयोडीन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, बिल्कुल ठीक है। आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया, क्लोरीन को डोनेट किया, और खुद किस में चला गया, 0 में, और जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था पोटेशियम से वो क्लोरीन को दिया, ठीक है। आयोडीन ऑक्सीडाइज क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड, यह गलत है। क्लोरीन ने आयोडीन को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया है। आयोडीन ने क्लोरीन को क्या किया है, रिड्यूस किया है, ठीक है, क्योंकि I- आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बात याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग के पास क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोग के पास करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस कैलकुलेटेड फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर लीटर पर सेकंड एट स्टैंडर्ड कंडीशन
इज इन ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है 10^32 है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए, आप लोगों को बुक में तो नहीं है एपीसी का, लेकिन आप लोगों का जनरल नॉलेज मतलब वहाँ उसके लिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी बीएससी में ये हम प्रूव करते हैं, ठीक है। आप लोग के पास द नंबर ये थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन प्रैक्टिकल यील्ड या ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड तो हम क्या करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर भी आप लोग के पास करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप लोग के पास एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट भी है, केथोड रेज आप लोग के पास नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप लोग के पास क्या है कि फेलिंग सोल्यूशन इज एडेड इन द फॉलोइंग कंपाउंड, सेलेक्ट डेट वन डेट विल शो द पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो कीटोन है वो आपके पास पहले सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते। इसके अलावा जो अल्डिहाइड है आप लोगों के पास वो क्या देते हैं, वो आपके पास पहले सोल्यूशन टेस्ट देते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ओनली एक ही अल्डिहाइड है जो सी है, और जो एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, CH3 C11ON2H, ये आपके पास पहले सोल्यूशन टेस्ट देता है। इसके अलावा जो भी है वो आपके पास कीटोन है वो नहीं देता, ठीक है। चूज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आप लोगों को एक रिएक्शन गिवन है, वो किस तरह है कि वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव से CH3 जो आपके पास क्या है C11 और अमाइड है, ठीक है, NH2, और इसको हम क्या कहते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट क्या है आप लोगों के पास, वो प्रोडक्ट आप लोगों के पास अमाइन बनता है, ठीक, क्या बनता है, अमाइन, ठीक है, CH2, ये भी CH2 हो जाता है, CH2 और यहाँ पर NH2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या होता है, तो रेडियस का फार्मूला जो क्या है 0.529 अंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल है 1 है, तो 0.529 अंगस्ट्रॉन n to 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0.529 अंगस्ट्रॉन आ जाएगा, और 1 अंगस्ट्रॉन किस चीज़ का इक्वल होता है, 1 अंगस्ट्रॉन आप लोगों के पास इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको की जगह पे वो 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन फिर भी करेक्ट है, 0.529 अंगस्ट्रॉन और 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग के पास क्या था, ये आप लोग के पास डी करेक्ट है दोनों, और ये आप लोग के पास ईटा 2015 का जो इंजीनियरिंग का पेपर था वो हमने सॉल्व किया। आप लोगों को जिस भी MCQs में प्रॉब्लम हो तो हमारे पास शेयर करें, हम उसका क्या करेंगे, एक डिटेल शेयर करेंगे। अब ये तो हम हर एक MCQs को मतलब सॉल्व नहीं कर सकते बहुत टाइम, क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट करें, आप वो हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह हम उसका सोल्यूशन आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। बेस्ट सोल्यूशन हो, ट्रिक हो, मतलब इजीली वैसे सॉल्व होता हो, या मतलब कंसेप्ट हो उसमें, तो हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम 2015 के मेडिकल पेपर को डिस्कस करेंगे, फिर 2016 के इंजीनियरिंग पेपर को, इस तरह हम 2020 तक जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, गुड बाय।